Good morning, students. Myself Ashok Kumar. In today's class, we are going to take next part of our short advertisements. The part fifth is accommodation, or we can say the to let part, यानी किराए के लिए। अब देखिए, किराए के लिए यानी अकोमोडेशन वाला जो पार्ट है, अकोमोडेशन बोला जाता है रहने की जगह को। तो अकोमोडेशन वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमारे पास एडवर्टीजमेंट के तौर पे आता है और मोस्टली इससे बोर्ड एग्ज़ाम में एक सवाल आ ही जाता है 4 नंबर का। इसकी वर्ड की जो लिमिट है वो है 50 वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 तरीके के एडवर्टीजमेंट्स तैयार होते हैं। पहला वो होता है फ्लैट के लिए। किसके लिए? पहला जो एडवर्टीजमेंट होता है वो होता है फ्लैट के लिए। दूसरा होता है वो होता है हाउस के लिए। और थर्ड जो हमारे पास होता है वो होता है ऑफिस या शॉप के लिए। ये 3 तरीके के एडवर्टीजमेंट हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। इन तीनों तरीके के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये दोनों 2 प्रकार से बनते हैं। एक पहला जो प्रकार है वो प्रकार है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई जगह हो और आप उसे किराए पे देना चाहते हो, तो वो टू लेट या फिर ऑन रेंट या फिर अवेलेबल इनमें छपता है। और दूसरा जो पार्ट है जैसे कि आपको चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, इसे रिक्वायर्ड में कर सकते हो या फिर आप उसे किस में कर सकते हो, आप उसे कर सकते हो रिक्वायर्ड में आप उसे करेंगे कि भाई मुझे ज़रूरत है। अब ज़रूरत आप रहने के लिए भी हो सकती है, ऑफिस के लिए भी हो सकती है या फिर पूरा मकान भी हो सकता है। तो ऐसे में देखिए हमें जो एडवर्टीज़मेंट बनाने होते हैं वो एडवर्टीज़मेंट हमें किस प्रकार से बनाने होते हैं। एडवर्टीज़मेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है या फिर हमें जिसकी ज़रूरत है, किस प्रकार की हमें ज़रूरत है, वो हमें पूर्ण डिटेल हमें लिखनी होती है विथ एड्रेस। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सबसे पहले तो आप उसकी हेडिंग लिख देंगे। जैसे कि आपको किराए पे देना है तो ऑन रेंट या लीज या फिर सेल, जो भी आप करना चाहे वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर आप इसमें लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी वो आएगी अकोमोडेशन अवेलेबल, या फिर मान लीजिए कि टू लेट का जो कॉलम है तो वहाँ पे आप सबसे पहले लिख देंगे टू लेट। फिर उसके पास आपके पास क्या है, तो आपके पास जैसे मान लीजिए एक मकान है तो अ हाउस हो जाएगा। एक फ्लैट है तो वहाँ पे 2 BHK फ्लैट हो जाएगा। किस लोकेलिटी में है, जैसे मान लीजिए सीकर रोड पे है या भुआला रोड पे है या फिर मान लीजिए सरवड़ी रोड पे है, तो वो आप वहाँ पे लिख देंगे। या लोसल रोड पे है तो वो आप लिख देंगे। ग्राउंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है वो आप भी लिखेंगे। साथ में वहाँ पे आप क्या फैसिलिटी दे रहे हो, जैसे कि आप गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बिजली पानी 24 घंटे आता है कि नहीं आता है, खुली हवा है कि नहीं है, या फिर आप उसमें जैसे कि पोर्टिको का मतलब है कि छज्जे नुमा जो जगह होती है जहाँ पे हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वो जगह है कि नहीं है, बालकनी है कि नहीं है, वो सारी डिटेल्स आप उसमें लिखते हो। साथ में आप यह जो सुविधा है वो सुविधा किसके पास है उसके नंबर एड्रेस के साथ आप लिख देते हो, या उसका कॉन्टैक्ट के लिए कोई जो भी है ईमेल एड्रेस जो भी है मोबाइल नंबर वो आप लिख देते हो। और यदि मान लीजिए कि आपको ज़रूरत है तो आप रिक्वायर्ड टू लेट में आप लिखेंगे कि किराए के लिए ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप उसमें लिख देंगे कि जैसे कि आपको एक फ्लैट चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, वो आप लिख देंगे। और उसमें आपको पार्किंग चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली पानी की सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए,
आपको उसमें बालकनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप उसमें सब मेंशन करोगे। साथ में ये किसे चाहिए, उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का पता या फिर उसका फ़ोन नंबर आप उसे ज़रूर लिखेंगे। ये आपको टू लेट वाले या अकोमोडेशन वाले में लिखना होता है। साथ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 50 शब्दों की लिमिट में होता है और इसे हमें बॉक्स में बंद करना होता है। एडवर्टीज़मेंट चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, उसे बॉक्स में ही बंद करना ज़रूरी है ताकि उसकी सीमा तय हो जाए। हमारी फर्स्ट स्लाइड को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है। एक अकोमोडेशन का एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी अकोमोडेशन का एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला हमें जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, हेडिंग का ध्यान रखना है कि हेडिंग हम क्या लगा रहे हैं, टू लेट लगा रहे हैं, फॉर सेल लगा रहे हैं, ऑन रेंट लगा रहे हैं या अवेलेबल लगा रहे हैं, कि ये हमारे पास उपलब्ध है, हम किराए पे देना चाहते हैं, ये भी किराए पे देने के लिए है, और फॉर सेल यानी बेचने के लिए है। क्या हम उसकी हेडिंग लगा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। सेकंड जो हमारे पास है वो है कि लोकेलिटी क्या है, यानी इलाका कौन सा है, नंबर ऑफ रूम्स यानी कितने कमरे हैं, एरिया कितना बड़ा है, रेंट और रेंज यानी किराया कितना होगा, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर यानी जिस व्यक्ति के पास ये अवेलेबल है उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर या उसका पता, साथ में अदर फैसिलिटीज़ और अन्य सुविधाएं हम क्या क्या दे रहे हैं, जैसे पानी 24 घंटे आ रहा है और बालकनी है, खुली हवा मिल रही है, खेतों की तरफ खुलता है, या फिर मान लीजिए कि किसी का समुद्र की तरफ हो तो समुद्र, या नदी की तरफ है तो नदी की तरफ, तो वो फैसिलिटीज़ हमें इसमें नोट करनी होती है। और ये सब डिटेल लिखने के बाद में हमें इसे बॉक्स में बंद करना होता है ताकि ये पूर्ण परफेक्ट नज़र आए। टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड यानी चाहिए, अकोमोडेशन वांटेड या टू लेट। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो क्या है, अकोमोडेशन टाइप, सबसे पहले कि अकोमोडेशन कैसा चाहिए, यानी घर कैसा चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको फ्लैट चाहिए, ऑफिस चाहिए या दुकान चाहिए इत्यादि, इनमें से क्या चाहिए वो डिटेल आपको लिखनी है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अकोमोडेशन यानी उस जगह के बारे में आपको कम शब्दों में पूरी जानकारी लिखनी होती है। जैसे कि अब हम लिखते हैं कि एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन है, कितने बड़े हो गए, तो इसे डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं 1 BHK, बेडरूम हॉल किचन, एक बेडरूम हॉल और किचन, एक बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है। और यदि हम इसे इस तरीके से लिखें जैसे 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, तो ये कितने शब्द हो गए, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम कम शब्दों में इसे 1 BHK लिखते हैं। ये हमारे पास होना चाहिए। फिर लोकेशन क्या है उसकी, यानी वो किस जगह पे है, फैसिलिटी उसमें क्या क्या है यानी सुविधाएं उसमें क्या क्या हैं, टेनेंट्स बोला जाता है किराएदार को, टेनेंट्स प्रेफर्ड यानी किराएदार आपको किस तरीके के चाहिए, जैसे सर्विस वाला व्यक्ति चाहिए यानी नौकरी पैसे वाला चाहिए, वेजिटेरियन यानी शाकाहारी चाहिए, ओनली गर्ल्स यानी सिर्फ लड़कियां चाहिए यानी लड़कियों के लिए रहने के लिए भी हो, अ कपल विथ 2 चिल्ड्रन यानी एक जोड़ा यानी पति पत्नी और उनके 2 बच्चे इत्यादि, यानी ऐसे कैसा आपको किराएदार चाहिए, जैसे एक तो पूरी परिवार रहने के लिए आ जाए वो वाला चाहिए, या फिर पति पत्नी या 2 बच्चों तक सीमित रहे, या फिर आप उसे जैसे मान लीजिए कि नौकरी करने वाले को देंगे, या फिर सिर्फ लड़कों को देंगे, या फिर सिर्फ लड़कियों को देंगे,
पीने खाने वाले नहीं चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होती है। रेंट, किराया आप कितना लेंगे वो आपको लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि किराया 5,000 रुपये लेंगे, 2,000 रुपये लेंगे या 500 रुपये लेंगे, या फिर किराए की बात यदि किराया आप खुल के नहीं बताना चाहते हो तो उसमें आप नेगोशिएबल भी लिख सकते हो कि बातचीत करके तय कर लिया जाएगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर, यानी जिस व्यक्ति के पास ये सुविधाएं हैं उसका एड्रेस या फिर उसका मोबाइल नंबर, ताकि उससे बात कर ली जाए या फिर उससे मिल लिया जाए। ये डिटेल्स हमें इसमें लिखनी होती है। तो इसके लिए हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ये टू लेट का एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए, अवेलेबल अ वेल इक्विप्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस विथ सेपरेट बाथरूम्स, किचन, 3 bedrooms situated in the post colony of मनु मार्ग, जयपुर। रिंग का मतलब यहाँ पे घंटी से, रिंग 152460 और कॉन्टैक्ट पर्सनली टू CP सिंह 36A 43 चांदपोल, जयपुर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है, देखिए इन्होंने लिखा अवेलेबल यानी उपलब्ध है। अब वेल इक्विप्ड का मतलब है पूर्णतया सुसज्जित। पूर्णतया सुसज्जित से मतलब है जैसे कि खिड़कियों पे ग्लास लगे हुए हैं, दरवाज़ा लगा हुआ है, किचन में पानी की व्यवस्था की गई है, बाथरूम वगैरह में सब में, और सोफ़ा लगे हुए हैं, फर्नीचर लगा हुआ है, सब कुछ यानी उसमें पहले से मौजूद है। आपको तो बस आना है और रहना है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड यानी अभी अभी बनाया हुआ, हाउस विथ सेपरेट बाथरूम यानी एक मकान जिसमें कि सेपरेट क्या है, बाथरूम है, किचन है, 3 bedroom है यानी 3 सोने के कमरे हैं। सोने का मतलब यहाँ पे गोल्ड से नहीं है, सोने का मतलब यहाँ पे स्लीप्स हैं, सोने वाले कमरे हैं। सिचुएटेड इन पोस्ट कॉलोनी, पोस्ट का मतलब है पैसे वाले लोगों की यानी अच्छी जगह। सिचुएटेड यानी ऐसी जगह बहुत अच्छी कॉलोनी में है। मनु मार्ग इलाके की पोस्ट कॉलोनी के अंदर ये मकान है जो कि जयपुर में है। आप चाहो तो इन नंबरों पे घंटी कर सकते हो यानी फ़ोन करके पूछ सकते हो, या फिर CP सिंह नाम के इस व्यक्ति से आप इस पते पर 36A/43 चांदपोल, जयपुर, इस एड्रेस पे आप इस व्यक्ति से पर्सनली भी जाके मिल सकते हो। देखिए ये अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग आ चुकी है। यहाँ पर हेडिंग आ गई है। हेडिंग के बाद में आपके पास क्या है, तो आपके पास एक मकान है जो कि पूर्णतया इक्विप्ड है। तो ये आपने फैसिलिटी के बारे में बता दिया। उसमें सेपरेट बाथरूम है, किचन है और 3 bedroom सेट है। तो यहाँ पे 3 BHK है। ये 3 bedroom हॉल किचन का एक फ्लैट कह सकते हो आप, बना हुआ है, मकान है। कहाँ पर है तो उसकी लोकेशन आपने दे दी कि ये पोस्ट कॉलोनी मनु मार्ग, जयपुर में है। और किससे संपर्क किया जाए, तो CP सिंह से संपर्क किया जाए, या तो इन नंबरों पे कर लिए जाए या फिर इस एड्रेस पे जाके मिल लिया जाए। अब यहाँ पे जो बात नहीं लिखी गई है वो नहीं लिखी गई है किसकी, रेंट की और टेनेंट्स की, यानी किराएदारों की बात नहीं लिखी गई कि किराएदार उन्हें कैसे चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ पर कोई भी संपर्क कर सकता है, परिवार वाला भी, या फिर मान लीजिए कि कॉलेज स्टूडेंट्स या गर्ल्स भी बात कर सकते हैं, या फिर सर्विस वाला भी, कोई भी बात कर सकता है जो वहाँ पर रहना चाहता हो। और ना ही किराए की बात कही गई है। तो किराए की बात नहीं कही गई है तो इसका मतलब साफ है कि हमें बंदे के पास बैठकर ही किराए की बातचीत करनी होगी। तो ये एडवर्टीजमेंट, फिर ये देखिए ये पूरा का पूरा बॉक्स में बंद है। तो ये एडवर्टीजमेंट में 50 शब्दों की लिमिट में इन्होंने पूरा किया है। इस प्रकार से हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। अगली जो स्लाइड है उस स्लाइड में हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी है। क्वेश्चन ये है, यू हैव अ सेट ऑफ 2 bedrooms एंड अ डाइनिंग हॉल
यानी आपके पास एक सेट है, मकान है जिसमें 2 बेडरूम है और एक हॉल है। यू वॉन्ट टू गिव इट ऑन रेंट टू अ ट्रांसफरेबल फैमिली ओनली। यानी आप यहाँ पे देखिए, ट्रांसफरेबल फैमिली जो वर्ड दिया गया है उसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी, क्योंकि प्राइवेट का तो ट्रांसफ़र होता नहीं, वो तो अपनी होता तो है लेकिन एडवर्स कंडीशंस में ही होता है। बाकी सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि ये जो मकान है जिसमें 2 बेडरूम सेट है, 2 BHK है, वो सरकारी कर्मचारियों को या सर्विस करने वाले लोगों को ये देना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द टू लेट कॉलम गिविंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यानी जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं देते हुए टू लेट वाले कॉलम के लिए एडवर्टीजमेंट आप बनाइए। ये सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2012 और 15 में आया हुआ है। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले तो आपको हेडिंग लगानी है टू लेट, यानी किराए पर उपलब्ध है। अब किराए पे उपलब्ध है वो क्या है? देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दी गई है, जैसे आपको टेनेंट्स कैसे चाहिए, किराएदार कैसे चाहिए, और आपके पास क्या है, 2 बेडरूम सेट है। तो टू लेट के कॉलम में आपने ये लिखा, अवेलेबल 2 रूम्स प्लस डाइनिंग हॉल सेट लोकेटेड एट। ये एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है सवाल में, तो एड्रेस आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा अवेलेबल 2 बेडरूम प्लस डाइनिंग हॉल सेट लोकेटेड एट 71/254 ए पटेल मार्ग मानसरोवर। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने सवाल में से ये बात यहाँ पर लिख दी। एड्रेस आपने यहाँ पर लिख दिया कि 71/254 ए पटेल मार्ग मानसरोवर पर ये लोकेट है। ओनली फॉर ट्रांसफरेबल फैमिली, यानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कर्मचारियों के लिए या कर्मचारियों के परिवार के लिए ही है जो ट्रांसफ़र हो सके। सेपरेट किचन क्या है, इसमें सेपरेट है। एंड बाथरूम और किचन क्या है, सेपरेट है। 24 वाटर सप्लाई अवेलेबल, यानी 24 वाटर सप्लाई एंड कार पार्किंग फैसिलिटी, यानी 24 घंटे पानी आएगा और कार की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। रेंट 7,000, किराया इन्होंने दे दिया। किराया कितना है, 7,000 रुपये लेंगे। इंक्लूडिंग का मतलब है सम्मिलित किया हुआ, यानी किराए में मिलाया हुआ, लेकिन एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है किराए के अलावा। एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस चार्जेस, यानी इनमें, इस किराए में ये बिजली का बिल नहीं भरेंगे। पानी का तो भर देंगे, लेकिन बिजली का बिल जो आप काम में लेंगे उतना आपको खुद को भरना होगा। साथ में मेंटेनेंस चार्जेस का मतलब है, जैसे मान लीजिए चौकीदार का किराया है, चौकीदार का खर्चा है, साथ में आपको साफ़ सफाई वाली है या खाना बनाने वाली है, या फिर मान लीजिए कि आपको कभी बाथरूम चौक हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो जो मेंटेनेंस है वो किराए में नहीं होगा, वो आपको खुद को करना होगा। अब इसके लिए संपर्क किससे किया जाए? संपर्क करें महेश मित्तल से, 15/351 सी सुभाष मार्ग जयपुर, यानी सी सुभाष मार्ग पे 15/351 नंबर का मकान है जिसमें महेश मित्तल नाम का व्यक्ति रहता है। उससे आपको संपर्क करना है यदि आपको ये किराए पे चाहिए तो यहाँ पे देखिए, हमारे सवाल में हमें दिया हुआ था कि 2 बेडरूम सेट है जिसमें डाइनिंग हॉल है और ट्रांसफरेबल फैमिली है, लेकिन ये बाकी की चीज़ें हमें नहीं दी गई थी, लेकिन ये हमें बतानी होती है, तभी हमारे 50 वर्ड्स पूरे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने टू लेट का कॉलम में लिखा, हमने क्या लिखा कि एक 2 बेडरूम और डाइनिंग हॉल का एक फ्लैट जिसमें कि किचन सेपरेट है और बाथरूम सेपरेट है, वो कहाँ पर है? 71/254 ए पटेल मार्ग मानसरोवर पर है। सिर्फ और सिर्फ मिलेगा किसे? सर्विस करने वाले लोगों को, यानी ट्रांसफरेबल लोगों को मिलेगा।
24 घंटे पानी की सप्लाई रहेगी, कार आप खड़ी कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी आपको। किराया 7,000 रुपये लेंगे, जिसमें बिजली का बिल और मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूडिंग नहीं है। अब जिस किसी को भी चाहिए वो महेश मित्तल से इस एड्रेस पे संपर्क कर ले। ये हमें डिटेल्स इसमें भरनी होती है। तो गाइज यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतना कोई कठोर नहीं है ये कार्य कि आप कर नहीं सकते, बहुत आसान है। आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, आपको तो सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना होता है। हाँ, चाहिए और देना है, दोनों के लिए। यानी किसी को किराए पे चाहिए तो वो भी ऐसा ही एडवर्टीजमेंट बनाएगा। अब इनके लिए और किसी को देना है तो वो तो ऐसा बनाएगा ही बनाएगा। बाकी जिसे चाहिए, मान लीजिए कि आप सरकारी कर्मचारी हो और आप जयपुर के किसी जगह रहते हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड 2 बेडरूम सेट प्लस डाइनिंग हॉल सेट, 2 बेडरूम्स प्लस डाइनिंग हॉल सेट इन लोकेशन ऑफ पटेल मार्ग मानसरोवर। ये आपने एड्रेस लिख दिया कि आपको कहाँ चाहिए, ठीक है। फिर आप इसमें लिखेंगे विथ सेपरेट किचन एंड बाथरूम्स, 24 वाटर सप्लाई एंड कार पार्किंग फैसिलिटी, रेंट शुड बी बिलो 7,000, कॉन्टेक्ट महेश मित्तल या फिर मान लीजिए किसी का नाम, और नीचे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। जैसे अब मेरे को चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर कि मेरे को 2 बेडरूम सेट, 2 बेडरूम और डाइनिंग हॉल का एक सेट चाहिए पटेल मार्ग मानसरोवर पे, जिसमें कि किचन और बाथरूम अलग हो, 24 घंटे पानी की सप्लाई हो, बिजली पानी की सप्लाई सुचारू रहे। किराया मैं 7,000 से ऊपर नहीं दे सकता। यदि किसी के पास है और कोई देने का इच्छुक है तो वो व्यक्ति मेरे से इन नंबरों पर संपर्क कर ले। तो वो हो जाएगा किसी से मांगने के लिए और ये हो जाएगा किसी को देने के लिए। बस इनमें चीज़ें सेम ही रहती हैं, थोड़ा बहुत अलग होता है, बाकी एक जैसा ही होता है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, थोड़े से वर्ड्स चेंज करने होते हैं और ये आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर सिलेंडर 25C स्कीम जयपुर एंड विश टू लेट आउट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस। यानी आप सिलेंडर हैं जो कि 25C स्कीम जयपुर में रहते हो और आप अपने घर का एक छोटा सा हिस्सा किराए पे देना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग लोकेशन, आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है जिसमें आपको लोकेशन देनी है। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, यानी आपका मकान कैसा है। रेंट एक्सपेक्टेड, आप कितना किराया चाहते हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस, टेलीफोन नंबर एटसेट्रा, यानी ये चीज़ें आपको इसमें देनी है। इसके अथवा में जो है वो क्या है, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, आपने एक नया घर बनाया है। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ दैट हाउस, आप उस मकान का कुछ हिस्सा किराए पे देना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। ये SS यानी सीनियर सेकेंडरी 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि आपने एक नया घर बनाया है और आप उसका कुछ हिस्सा किराए पे देना चाहते हो, तो आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है जो कि टू लेट के कॉलम में छपे। तो सबसे पहले ये तो चीज़ आपके पास दी हुई है कि आपको क्या बनाना है, तो आपको टू लेट के कॉलम में बनाना है। और आप क्या लिखेंगे, अवेलेबल इन 25C स्कीम, यानी 25C स्कीम पर उपलब्ध है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ माई हाउस ऑन ग्राउंड फ्लोर comprising of 2 rooms and a kitchen, separate and attached lat bath, 24-hour water supply। यानी आप क्या कह रहे हो यहाँ पे कि 25C स्कीम पर एक इस मेरा मकान है जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैं ग्राउंड फ्लोर का किराए पे देना चाहता हूँ, जिसमें 2 कमरे हैं, किचन है और लेटरिन बाथरूम सेपरेट भी है और अटैच भी हैं, जिनमें 24 घंटे पानी की सप्लाई रहती है। रेंट नॉट लेस देन 6,000 पर मंथ, किराया 6,000 से कम नहीं लूँगा। एक्सक्लूडिंग, यानी इसके अलावा
इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड अदर चार्जेस, और इसके अलावा क्या होंगे, मेंटेनेंस चार्जेज या अदर चार्जेस, और बिजली का बिल अलग लगेगा। इंटरेस्टेड पार्टी में कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पार्टी यानी जिस किसी की इच्छा है वो क्या करे, कॉन्टैक्ट करे शैलेंद्र 25C स्कीम जयपुर, और कॉल 14257688। यानी या तो जिस किसी को चाहिए वो शैलेंद्र से इस एड्रेस पे मिल ले या फिर इस नंबर पे फ़ोन कर ले। ये आपका 4 नंबरों का तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू वांट टू परचेज अ फ्लैट विथ 3 रूम्स इन मालवीय नगर जयपुर। तो यहाँ पे देखिए आपको परचेज करना है, ना कि रेंट पे लेना है, आपको ख़रीदना है। आप मालवीय नगर में 3 रूम सेट का एक फ्लैट ख़रीदना चाहते हो। इट शुड प्रेफरली बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और आप इसे ग्राउंड फ्लोर पर ख़रीदना चाहते हो। यू कैन पे अप टू 25 lakhs, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट। यानी आप इसके 25 लाख तक पे कर सकते हो। तो इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट आपको बनाना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले तो ये बनेगा किस में, ये बनेगा परचेज के कॉलम में। आपकी ज़रूरत कहाँ पर है, कितनी है आपकी ज़रूरत, 3 रूम सेट की एक फ्लैट की है। कहाँ पे चाहिए, मालवीय नगर में चाहिए। और आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस आप दे सकते हो, और आपकी प्रेफरेंस यानी आप मकान किस प्रकार का चाहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे चाहते हो, और कितना रुपये लगा सकते हो, 25 लाख रुपए आप लगा सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे। एडवर्टीजमेंट में आप क्या लिखते हैं, जैसे कि परचेज यानी ख़रीदना है, वांटेड अ ग्राउंड फ्लोर यानी हमें ज़मीनी स्तर का एक मकान चाहिए, 3 रूम फ्लैट इन गुड कंडीशन विथ पोर्टिको एंड कार पार्किंग। यानी 3 रूम सेट का आपको एक ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ फ्लैट चाहिए, जिसमें पोर्टिको हो और कार पार्किंग हो। पोर्टिको यानी छज्जेनुमा जगह हो बाहर की तरफ निकली हुई, और कार पार्किंग यानी गाड़ी खड़ी करने की जगह भी हो। फैसिलिटी रोड साइड यानी कार पार्किंग फैसिलिटी रोड साइड यानी रोड की तरफ उस पर कार पार्किंग हो। इन मालवीय नगर कहाँ पर होना चाहिए, मालवीय नगर जयपुर में होना चाहिए। अप टू 25 लाख यानी 25 लाख रुपए तक का चलेगा। कॉन्टैक्ट मोहन वर्मा 230 तिलक नगर जयपुर, और फ़ोन। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, इन्हें सबसे पहले इन्होंने कॉलम बनाया परचेज का। परचेज के कॉलम में लिखा क्या चाहिए, वांटेड अ ग्राउंड फ्लोर 3 रूम फ्लैट इन गुड कंडीशन यानी अच्छी अवस्था का एक 3 रूम सेट होने चाहिए, विथ पोर्टिको यानी जिसमें छज्जेनुमा जगह हो, कार पार्किंग हो। कार पार्किंग कहाँ पे हो, रोड साइड पे हो, और मालवीय नगर जयपुर में हो। और कितना खर्च कर सकते हैं, 25 लाख कर सकते हैं। तो यहाँ पे मालवीय नगर जयपुर 25 लाख रुपए, 3 रूम सेट, ग्राउंड फ्लोर, ये चीज़ तो यहाँ पे हमारे सवाल में दी गई थी। हमें तो बस यही लिखना था। कॉन्टैक्ट मोहन वर्मा, किससे संपर्क किया जाए, मोहन वर्मा से, जो कि 230 नंबर के मकान में तिलक नगर जयपुर में रहते हैं। इनके फ़ोन नंबर ये वाले हैं। तो गाइज़ मैं जहाँ तक जानता हूँ इन बातों में आपको यानी ये जो एडवर्टीजमेंट अब तक के, इनमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और ना ही इनके समझने में कोई दिक्कत है, क्योंकि इनमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो आपके क्वेश्चंस में ही दी हुई होती हैं, आपको सिर्फ उन्हें मॉडरेट करके लिखना होता है। सो गाइज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इन्हें सही ढंग से कीजिएगा, ताकि आपके 4 नंबर छूटे नहीं और ये सबसे पहले आपकी बकेट में आ जाए। थैंक यू गाइज़।